हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज चैप्टर कारक। आज हम लोग कारक को देखेंगे और कारक में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे हम कारक के। और ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी बीडीओ, यूपी पेट और जहाँ पे भी हिंदी आती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्लास आपको सुबह रोजाना 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करेंगे। आज हम लोग कारक के कुछ 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें से 30 क्वेश्चन हैं जो अभी यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी 2022 में, उसके 30 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन अलग से हैं। चलिए शुरू करते हैं कारक। लेकिन कारक शुरू करने से पहले कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं हम लोग। बात करें कारक की। कारक कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। कारक की बात करें, कारक 8 प्रकार के होते हैं। और बात करें एक एक वाक्य में एक वाक्य में एक वाक्य में कारक आठों हो सकते हैं, आठों कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में आठों कारक हो सकते हैं। लेकिन एक शब्द में, याद रखेंगे, एक शब्द में एक ही कारक होता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है ये। कारक 8 प्रकार के होते हैं, एक वाक्य में आठों कारक हो सकते हैं, एक शब्द में एक ही कारक होता है, याद रखेंगे ये चीज। अब बात करते हैं कारक 8 कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कारक कौन कौन प्रकार के हो गए। एक कर्ता कारक, 8 प्रकार के कौन से हो गए? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इसकी विभक्ति भी जानेंगे। करण कारक, संप्रदान कारक। पहले 4 देख लेते हैं, इसके बाद 4 देखेंगे। अब इसकी विभक्ति क्या क्या होती है। कर्ता, कर्ता की होगी कर्ता ने। इसकी विभक्ति, इसको विभक्ति बोलते हैं या परिसर्ग बोलते हैं या कारक चिन्ह बोलते हैं इनको। कर्ता ने। इसकी होगी कर्म को, करण से का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा, याद रखेंगे। इसका मतलब के द्वारा भी होता है। और संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, याद रखेंगे। संप्रदान के लिए। और इसको को भी बोलते हैं, को भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पे जो कर्म की कारक होती है व्यक्ति को, इसमें अगर क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें अगर इसमें जवाब मिलेगा क्या का जवाब मिलेगा या किसको का जवाब मिलेगा। इसकी पहचान ये है, क्या क्या का जवाब मिलेगा या किसको 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 इसका जवाब मिलेगा इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कैसे मिलेगा क्या और किसका किसको जवाब। जैसे हमने ले लिए क्वेश्चन, मनोज क्रिकेट खेलता है, तो क्या मिल रहा है? मनोज क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो वहां पे कर्म कारक हो जाएगा। जैसे जैसे किसको वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। महेश ने सीता को पढ़ाया, तो महेश ने किसको पढ़ाया? सीता को, तो ऐसे मिलता है यहाँ पे कर्म कारक में। उम्मीद है समझ गए होंगे। बात करें कर्ण कारक की। कर्ण कारक में क्या होता है? इसमें बजे बजे या साधन, बजे या साधन, थोड़ा समझ लेंगे 2 मिनट। बजे या साधन, जहाँ पे बजे या साधन या अंग भंग की बात हो वहां पे करण कारक होता है। इसकी व्यक्ति से या के द्वारा होती है। बजे या साधन मतलब, बजे क्या मतलब इसके कारण, ये बोल सकते हैं। साधन मतलब इसके द्वारा हो गया। जैसे वह कानपुर कार से गया, तो ये एक साधन हो गया, ठीक है। और बजे मतलब कारण हो गया, तो याद रखेंगे। और अंग भंग की स्थिति है, जैसे क्या बोला, अंग भंग की स्थिति की क्या हो गई इसमें। जैसे वो अपने पैर से लंगड़ा है, तो ये अंग भंग हो गया, पैर टूटा है। आंख से अंधा है, तो ये अंग भंग की स्थिति होगी, वहां पे भी आता है। संप्रदान की होगी के लिए और को। अगले देखते हैं, 4 और रह गए, वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदान हो गया, अपादान, एक रह गया अपादान। अपादान के बाद संबंध, संबंध संबंध कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, संबोधन कारक। अब इनकी विभक्ति देख लेते हैं। अपादान की क्या होती है? के लिए, सॉरी, अपादान की होती है, अपादान की विभक्ति होती है से, अलगाव की स्थिति जहां पे होती है से, यहां लिख लेंगे से। अपादान की होती कारक विभक्ति से, अलगाव, जहां पे अलग हो रहा हो कोई चीज। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, तो अलग हो रहा है, तो अलगाव की स्थिति। या तुलना, या तुलना का भाव आ जाए, वहां पे भी होता है अपादान। तुलना जहां पे हो जाए वहां पे भी अपादान होता है। बात करें संबंध की, संबंध में क्या आएगा? का के की संबंध बताएगा। का के की, ना ने नी और रा रे री, ये 9 विभक्ति होती है संबंध कारक की। अधिकरण की बात करें, इसमें होता था में और पर। इसकी कारक विभक्ति क्या होती है? में और पर। और संबोधन की क्या होती है? हे अरे, हे, इसमें विस्मयादि विभक्ति चिन्ह आएगा, हे अरे ओ। जहां पे विस्मयादि विभक्ति चिन्ह मिल जाए वहां पे संबोधन होता है। ओ और आहा, तो यार ये होगी 8 विभक्ति। कौन कौन सी होगी? कर्ता की होगी, क्या होगी विभक्ति? कर्ता ने कर्म को में क्या मिलते हैं जवाब?
क्या का जवाब मिलता है या किसको का जवाब मिलता है या पहचान होती है उसकी। करण का होगी से कारक विभक्ति या के द्वारा, से का मतलब के द्वारा होता है, उसमें वजह या साधन या अंग वंग की स्थिति होती है। संप्रदान की होती है के लिए, उसका मतलब को भी होता है। अपादान की बात करें, अपादान की कारक विभक्ति होती है से, इसमें अलगाव की स्थिति होती है या तुलना हो, वहां पे होता है अपादान। संबंध की बात करें का के की ना ने नी और रा रे री, ये 9 विभक्ति होती हैं। अधिकरण की बात करें में पर, और जहाँ पे स्थान आ जाए वहां पे भी अधिकरण होता है। और संबोधन की बात करें हे अरे, जहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए शुरू करेंगे आज लोग पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन टोटल आज हैं। ये 30 क्वेश्चन जो ईवीएसआई की परीक्षा भी हुई थी उसमें पूछे गए हैं, और 10 क्वेश्चन इसके अतिरिक्त हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो में गरीबों गरीबों में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? इसमें ये पूछना चाहता है, इसमें कारक चिन्ह बताइए कौन सा है। गरीबों को दान दो कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है। अब को व्यक्ति किसकी होती है? को व्यक्ति किसकी होती है? को की बात करें, को किसकी होती है? दो की होती थी ना, ये एक कर्म की होती है और एक संप्रदान की होती थी। संप्रदान की होती थी, यही ना होती थी को की। संप्रदान की के लिए भी होती है और को की भी होती है। तो यहाँ पे लगा के देखेंगे कर्म कर्म होगा कि संप्रदान होता है। और एक बात और, जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाए वहां पे संप्रदान कारक होता है, याद रखेंगे। जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाए, 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 जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाए वहां पे होता है संप्रदान कारक। अब जैसे गरीबों को दान दिया, अब गरीबों से दान वापस थोड़ी ले लोगे आप लोग। तो जो चीज हमेशा के लिए ले दी जाए वहां पे संप्रदान कारक होगा, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। और यहाँ पे लगा भी लेंगे, गरीबों को जगह पे हम लगा देंगे के लिए, गरीबों के लिए दान दो, तो एकदम फिट हो रहा है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान है, कर्म है, संप्रदान है या अधिकरण है? तो हमने क्या बताया था, में और पर किसकी विभक्ति होती है? में और पर किसकी थी? अभी बताया था आपको, में और पर किसकी थी? अधिकरण की थी ना ये विभक्ति। तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। अपादान, अपदान की बात करें तो यहाँ पे से विभक्ति होती है इसकी और लगाव की होती है। कर्म की बात करें यहाँ पे को होती है, को आ नहीं रहा है। और संप्रदान की बात करें इसकी के लिए होती है। तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसे पूछना चाहता है कौन सा कारक है? संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है? तो इसमें क्या आ रहा है? के लिए। तो के लिए किसकी विभक्ति थी? संबंध की थी। संबंध में तो आता थी का के की नाने नी रा रे री, ये 9 आती थी। अपादान में क्या होता? अलगाव की स्थिति होती थी, और जहाँ पे तुलना हो जाए वहां पे होता है अधिकरण की होती थी में पर, और जहाँ पे स्थान आ जाए वहां पे अधिकरण होता था। तो के लिए किसकी थी? संप्रदान की थी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। के लिए विभक्ति किसकी थी? संप्रदान की थी। और के लिए और को दो विभक्ति संप्रदान की थी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में इनमें से कर्म कारक का चिन्ह क्या है? इसमें पूछना चाहता है कर्म कारक का चिन्ह बताइए। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? में होता है, से होता है, ने होता है, को होता है। तो कर्म कारक की क्या कारक विभक्ति बताई थी अभी आपको? कर्ता की बताई थी ने, कर्म की क्या होती? को। तो याद रखेंगे, कर्ता की क्या होगी? कर्म की क्या होगी विभक्ति? को। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है? तो बात करें इसमें क्या आ रहा है? के लिए। के लिए, बच्चों के लिए, के लिए। या यहाँ पे ऐसे भी दे देता, बच्चों के निमित्त, बच्चों के निमित्त, निमित्त, बच्चों के निमित्त मिठाई लाइए, या बच्चों के वास्ते, बच्चों के वास्ते। ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं जो आपको। बच्चों के लिए मिठाई ले आइए, या इसको ऐसे बोल रहा था, बच्चों के निमित्त मिठाई ले आइए या बच्चों के वास्ते मिठाई लाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाता? के लिए किसकी विभक्ति थी? संप्रदान की। अधिकरण की तो है नहीं, अधिकरण में आता में पर,
और स्थान आ जाए संबंध में काके की, नाने नी और आरे री, अपादान में तुलना होती है। तो यहाँ पे ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इसमें कौन सा कारक है? इसमें पूछना जाता है कारक बताइए, मजदूर को मजदूरी दीजिए, कर्म कारक है इसमें, संबंध कारक है, संबोधन कारक है, या अधिकरण कारक है? तो इसमें आ रहा है को, क्या आ रहा है? को, मजदूरों को मजदूरी दीजिए। अब इसमें को किसकी विभक्ति थी? कर्म की थी ना, ये संबंध की, काके की, नाने नी, रारेरी, संबोधन हे अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, अधिकरण में पर, तो ये भी होने से रहा, ये तीनों तो होने से ना होने से रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करते हैं इसमें, अगर संप्रदान दिया होता, संप्रदान अगर कारक दिया होता तो हम संप्रदान कारक को प्राथमिकता देते, प्राथमिकता संप्रदान कारक को देते। कैसे? क्या कह रहा है? मजदूरों को मजदूरी दीजिए, जो मजदूरों को हम लोग मजदूरी देंगे उनसे वापस थोड़ी ले लेंगे, वापस तो नहीं लेंगे ना। संप्रदान में क्या था, जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाए वहां पे संप्रदान होता है, तो संप्रदान को उसमें प्राथमिकता देते हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा, तो हम इसमें कर्म को ही लगा देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें पूछना जाता है कौन सा कारक है? मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, या संप्रदान कारक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? के लिए, मेरे भाई के लिए, लिए आ रहा ना, तो लिए किसकी विभक्ति थी? के लिए किसकी विभक्ति थी? के लिए किसकी विभक्ति थी? तो इसकी संप्रदान की थी ना। अधिकरण में क्या था? मैं पर, अपादान में क्या था? तुलना, संबंध में काके की, नाने नी और रारे री, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मेरे, ये आ रहा है मेरे, रा आ रहा है ना, तो यहाँ पे संबंध होगा, यहाँ पे संबंध होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो अंडरलाइन करके देता कि यहाँ पे आप बताइए, मेरे भाई में, भाई के लिए दवाई दीजिए, ये यहाँ पे अंडरलाइन करते करके देता वो, कि इसमें बताइए आप कौन सा कारक है, तब आप संबंध कारक टिक करते। क्योंकि अंडरलाइन नहीं दिया है, तो इसलिए इससे हम इसको प्राथमिकता देंगे, इस वाले को, पहले वाले को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान। तो ये मेरे संबंध वाला नहीं होगा, इसमें संप्रदान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर क्लास साथियों अच्छी लगी तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, लब कुश का भाई है, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान है, अधिकरण है, संबंध है, या पादान है? ये तो कितना सिंपल है। क्या आ रहा है? का, किसका भाई? लब किसका भाई है? कुश का भाई है, का आ रहा है ना, संबंध आ रहा है, तो किसका हो जाएगा? संबंध कारक। अब बात करें, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि संबंध कारक की कुल कितने विभक्तियां होती हैं, कुल कितनी विभक्तियां होती हैं, पूछ लिया था कुल कितनी विभक्तियां होती हैं संबंध कारक की, तो कितनी होती है? ऑप्शन में दे दिया था 6, 8, 9, 11, ये दे दिया था ऑप्शन में, तो आप लोग टिक करते 9, 9 ठीक था। कौन सी? ये तो का वाली हो गई, का, के, की और ना, ने, नी, रा, रे, री, ये होगी 3, 3, 6, 3 का 9, तो यहाँ पे 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें यूपीएससी की परीक्षा जो लेटेस्ट अभी हुई थी उसके क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना सिंपल पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बना पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, या संबोधन संबंध कारक है? अब आ रहा है इसमें क्या? को किसकी विभक्ति थी? कर्म की, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। अगर संप्रदान होता तो संप्रदान को प्राथमिकता देते, क्योंकि अध्यापक को पुरस्कार दिया गया, उससे वापस थोड़ी ले लेंगे आप लोग, वो तो जो चीज़ हमेशा के लिए दी जाए वहाँ पे कौन सा संप्रदान कारक होता था। इसमें संप्रदान है नहीं, तो आप लोग कर्म इसमें लगाएंगे। संबोधन में जाता विस्मयादि बोधक, अधिकरण में मैं पर आता, स्थान की बात होती, और संबंध में वही काके की, नाने नी, रारे री, तो हो जाएगा इसमें कर्म कारक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, राम का भाई भरत है, यहाँ पे बी नहीं होगा, राम का भाई भरत है, तो सुधार कर लेंगे इसमें, राम का भाई भरत है, इसमें पूछा कौन सा कारक है? अपादान है, संबंध है,
संप्रदान है, अधिकरण। तो राम राम का भाई कौन है? राम का भाई कौन है? तो जवाब मिल रहा है भरत। संबंध आ रहा है ना, ये राम का भाई भरत है, संबंध मिल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। अपादान में तुलना होती है, तो यहाँ पे तुलना की कोई बात हुई नहीं है। और अलगाव की स्थिति भी अपादान में होती है। संप्रदान में को या के लिए होता, अधिकरण में मैं पर होता। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। पब्लिक के हाथों मारा गया में कौन सा कारक है? अधिकरण है, कर्म है, संप्रदान है या करण है? वह यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। अब यहाँ पे के की जगह पे हम लगा देंगे पब्लिक के द्वारा। देख लीजिए फिट हो रहा, पब्लिक के द्वारा मारा गया, ऐसे पब्लिक के हाथों द्वारा मारा गया, हाथों के द्वारा मारा गया। देख लीजिए मारा गया तो क्या आ रहा है, किसके द्वारा मारा गया? हाथों के द्वारा, हाथों के द्वारा। तो एक साधन आ रहा है ना, साधन, साधन प्रयोग हो रहा है। साधन क्या प्रयोग हो रहा है? हाथ। हाथ किसके द्वारा मारा गया? हाथों के द्वारा। वह पब्लिक के हाथों के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे साधन प्रयोग हो रहा है। साधन क्या है इसमें? हाथ। साधन का मतलब जिस चीज का आप प्रयोग करें वही साधन हो गया। तो साधन क्या आ रहा है इसमें? हाथ। तो क्या बताया था, साधन किस में था? वजह। और साधन किस में था? करण कारक में। करण कारक, तो इसका आंसर हो जाएगा करण। करण में क्या था? से, इसकी कारक विभक्ति थी। इसका मतलब होता के द्वारा, के द्वारा इसका मतलब होता था। और इसमें वजह और साधन और अंग भंग की स्थिति होती थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह क्या है? की है, हे है, से है या को है? अब बात करें संबंध कारक के, भी आपको बताए थे कितने 9 विभक्ति होती थी, का, के, की और ना, ने, नी और रा, रे, री। तो इसकी में क्या आ रहा है? की आ रहा है ना। ये किसकी हो गई? संबोधन की हो गई। से किसकी बोल, अकरण कारक की बोल सकते हैं और अपादान की बोल सकते हैं। और को हो गई कर्म की। को किसकी हो गई? कारक विभक्ति कर्म की। से दो की हो गई, करण की हो गई और अपादान की भी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आप एक बेहतर स्कोर करेंगे इसमें। 40/40 में आप लगभग अगर 38 कर रहे हैं तो बिल्कुल आप, बिल्कुल तैयारी आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर इससे कम है तो आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ है नहीं विशेष। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है ये। यूपीएसआई के क्वेश्चन पूछे गए थे वो वाले ले रखे हैं, और कुछ इधर क्वेश्चन कुछ अलग परीक्षाओं के उठाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे देशवासियों, इसको अंडरलाइन कीजिए। हे मेरे देशवासियों में कौन सा कारक है? अधिकरण है, संबंध है, कर्म है या संबोधन है? संबोधन है। इसमें देखिए हे मेरे देशवासी, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है। और क्या बताया था, जिसमें हमने बताया था अभी आपको, जहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाए वहाँ पे कौन सा कारक होता था? संबोधन। देखिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक किया आ रहा है, संबोधन किया जा रहा है। हे मेरे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो यहाँ पे देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा संबोधन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हे राम मेरी रक्षा करो। इसमें पूछा गया कौन सा कारक है? अपादान है, संप्रदान है, अधिकरण है या संबोधन है? अपादान की बात करें, जहाँ पे अलगाव या तुलना हो वहाँ पे अपादान होता है, इसकी कार्य विभक्ति से होती है। संप्रदान की बात करें, इसकी कार्य विभक्ति के लिए होती है, के लिए या को भी बोल सकते हैं। अधिकरण मतलब मैं पर या स्थान, जहाँ पे आ जाए मैं पर और जहाँ पे स्थान आ जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ रहा है, ये तो आप आग मीच के भी लगा देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए हे राम, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है ये ना, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह किस में था? संबोधन में। हे अरे, क्या थी इसकी पहचान? हे अरे, ओहो, ओहो, आहा, ये सब था ना, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आता था। तो यहाँ पे ये संबोधन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस में आया? ये पूछना चाहता है इसमें अपादान कारक किस में है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछना चाहता है अपादान कारक किसमें। पहला ऑप्शन क्या है? वह जाति से वैश्य है। ऑप्शन नंबर बी, संजना को पढ़ने दो। ऑप्शन नंबर 3,
हिमालय का मार्ग कठिन है, हिमालय का मार्ग कठिन है। ऑप्शन नंबर 4, छत, लड़का छत से कूद गया, कूद पड़ा था। इसमें पूछना चाहता है कौन सा अपादान किसमें है। तो पहले की बात करें, वह जाति से बेस से है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह जाति से बेस से है। इसमें हो जाएगा संबंध कारक। कौन सी जाति का है, इसमें आ जाएगा, इसमें हो जाएगा संबंध कारक। एक संबंध आ रहा है इसमें, कौन सी जाति का है, जाति का संबंध आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक। दूसरा में संजना को पढ़ने दो, को कारक व्यक्ति आ रही, तो इसमें हो जाएगा कर्म। इसमें इसमें हो जाएगा संबंध हो जाति से बेस से, और दूसरे वाले में हो जाएगा संजना को पढ़ने दो, इसमें हो जाएगा कर्म। अगला है ऑप्शन नंबर 3, हिमालय का मार्ग कठिन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, का। ये क्या है, हिमालय का मार्ग कठिन है, का किसकी विभक्ति होती है, इसमें भी संबंध हो जाएगा। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसको देख लेते हैं, इसकी पहचान क्या थी अपादान की, जहाँ पे अलगाव या तुलना की जाए, इसकी कार्य विभक्ति से भी थी। जहाँ पे अलगाव या तुलना की जाए या इसकी कार्य विभक्ति से थी अपादान की, तो वहाँ पे अपादान कारक होता था। इसको पढ़ते हैं, लड़का छत से कूद गया, मतलब छत से कूद पड़ा, मतलब छत से अलग हो गया। लड़का ये छत से कूद गया, यहाँ से ये कूद गया, छत से कूद गया, तो ये अलग हो गया छत से ना, अलगाव की स्थिति आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 का 4। अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, साथियों हार्दिक स्वागत, साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबोधन है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है। बात करें अधिकरण की, इसकी में पर कारक व्यक्ति या उस स्थान जहाँ पे आ जाए। संबंध की बात करें, वही काके की और नाने नी और रा रे री यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे होता है। अपादान की बात करें, अभी आपको पता है तुलना करना या अलगाव की स्थिति होती है, वहाँ पे होता है अपादान, अपादान होता है वहाँ पे। बात करें संबोधन की, संबोधन में क्या था, जहाँ पे विस्मयादि बोधक आपको चिन्ह मिल जाए वहाँ पे संबोधन होता है। आंख मीच के आप लगा देंगे, जहाँ पे भी आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाए वहाँ पे संबोधन होता था। तो देख लिए इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह ये आ रहा है, देखिए साथियों के बाद आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा विस्मयादि बोधक विस्मय संबोधन कारक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इसमें पूछना चाहता है कौन सा कारक है, प्यारे दोस्तों आप सभी आइए। अपादान की, अपादान कारक हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा या संबंध हो जाएगा। अब बात करें अपादान की, क्या होती है कारक विभक्ति, अपादान में तुलना, तुलना हो, सॉरी, अपादान में तुलना हो या अलगाव की स्थिति आए, तुलना, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, तुलना हो, अपादान में तुलना हो या अलगाव की स्थिति हो, वहां पे कौन सा होता था, अपादान। संबोधन की बात करें, जहाँ पे आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाए संबोधन होता है। अधिकरण की बात करें, में पर, में और पर या स्थान, कहीं पे स्थान की बात हो जाए वहाँ पे अधिकरण होता है। संबंध की बात करें, वही नौ कारक विभक्तियां काके की, नाने और रा रे री, तो इसमें देख लीजिए संबोधन आ रहा है, प्यारे दोस्तों के बाद संबोधन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मेरे दोस्तों के लिए चाय लाइए, इसमें पूछा है कौन सा कारक है, मेरे दोस्तों के लिए चाय लाइए, इसमें कारक पूछना चाहता है कौन सा है, अधिकरण है या अपादान है या संबंध है या संप्रदान है। तो इसमें देख लिए क्या आ रहा है, मेरे दोस्तों के लिए किसकी कारक विभक्ति होती थी, मेरे दोस्तों के लिए, तो इसमें हो जाती है के लिए किसकी कारक विभक्ति हो जाएगी, संप्रदान की, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। और अगर इसमें अंडरलाइन करके देता ये मेरे दोस्त में बताइए कौन सा कारक है, तो आप लोग लगाते संबंध कारक। इसमें अंडरलाइन आपको के लिए दे रखा था, अंडरलाइन के लिए था, इसलिए इसी में संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, मेरे हाथ में कलम है, इसमें पूछना चाहता है कौन सा कारक है, अधिकरण है, अपादान है, संप्रदान है या संबंध है। तो क्या आ रहा है, में, मेरे हाथ में और पर किसकी कार्य विभक्ति थी, में और पर, और जहाँ पे स्थान आ जाए, स्थान की बात करें वहां पे कौन सा कारक होता था, अधिकरण कारक। तो देख लीजिए में आ रहा है, मेरे हाथ में कलम है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण। बात करें अपादान की, वही तुलना हो जाए, जहाँ पे तुलना हो गया या अलगाव की स्थिति हो जाए। संप्रदान की बात करें, के लिए या को, संबंध के वही नो, काके की, नाने नी और रारे री। उम्मीद करता हूँ आपको रट गए होंगे, अब तो इतनी बार आपको बता दिए सारे कारक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है, 20 में क्या कहना चाह रहा है, देख लीजिए,
20 की बात करते हैं। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इसमें पूछना जाता है कौन सा कारक है? संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संबोधन कारक है। तो बात करें संबंध की, वही काके की नाने नी नोक कारक कारक व्यक्ति है संबंध की। अधिकरण की बात करें में पर और स्थान की बात आ जाती है, वहां पे होता है अधिकरण। कर्म की बात करें को, इसमें प्रश्न में आपको जवाब मिलेगा क्या, क्या का जवाब मिलेगा कर्म में, और किसको का भी जवाब मिलेगा। और इसमें संबोधन की बात करें, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाए तो देख लीजिए इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है, प्यारे देशवासियों संबोधन किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? लक्ष्मण राम का भाई है। इसमें कौन सा कारक? संबंध है, अपादान है, संप्रदान है, अधिकरण है। बात करें संबंध कारक की, इसमें वही आ जाएंगे नौ कारक विभक्तियां काके की नाने नी राधे री। अपादान मतलब तुलना, तुलना की जाए वहाँ पे, यहाँ पे तुलना या अलगाव की स्थिति हो वहाँ पे अपादान होता है। संप्रदान की बात करें के लिए कारक व्यक्ति या को का मतलब के लिए ही होता था इसमें। अधिकरण की बात करें में पर और यहाँ पे स्थान आ जाए तो देख लिए कार है में लक्ष्मण राम का भाई है, तो संबंध आ रहा है ना, किसका भाई है? राम का, तो इसमें आ जाएगा संबंध कारक। 21 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। इसमें कौन सा कारक है? भाइयों और बहनों, अब तो आप पहचान कर गए होंगे देखते ही। भाइयों और बहनों, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है ना ये, तो इसमें हो जाएगा संबोधन, संबोधन कारक। अधिकरण की बात करें में पर या और स्थान की बात आ जाए, जहाँ पे कर्म की बात करें को, इसमें क्वेश्चन में आपको जवाब मिलेगा क्या का मिलेगा, किसको का जवाब मिलेगा? संबंध की, वही नो काके की नाने नी और राधे री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हे नारायण बचाओ, इसमें कौन सा कारक है? इसमें पूछना चाहता है कौन सा कारक है? हे नारायण बचाओ में अधिकरण है, कर्म है, संबंध है या संबोधन है? देख लीजिए आप, तो आप समझ गए होंगे क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाए संबोधन। कर्म की को, अधिकरण में पर, कारक विभक्ति इसकी और स्थान की बात आ है। संबंध की वही काके की नौ कारक विभक्तियां काके की और नाने नी और राधे री, ये सब कारक विभक्तियां इसकी हो गई। आप लोग कह रहे होंगे सर आपने सारे इसमें संबोधन कारक के क्वेश्चन क्यों डाल दिए? क्योंकि ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, जो अभी लेटेस्ट परीक्षा हुई थी उसी के क्वेश्चन हमने ये निकाले हुए हैं, और उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे, तो वहीं के ये क्वेश्चन आपको दे दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पुस्तक मेज पर है, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है? तो क्या अधिकरण कारक की क्या व्यक्ति थी? में और पर जहाँ पे आ जाए वहां पे अधिकरण होता है। संबंध में वही नौ कारक व्यक्तियां काके की संबंध जहाँ पे जताया जाए। संप्रदान की के लिए, अपादान में क्या होता था? तुलना या अलगाव, क्या होता था? तुलना या अलगाव की स्थिति आ जाए, अलगाव मतलब अलग होना, वहां पे होता था अधिकरण। तो देख लीजिए पुस्तक किस पर है? मेज पर है, तो आ रहा है स्थान आ रहा है ना यहाँ पे, किस कहाँ पे है? मेज पर है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। हे भाई, हे भाई मुझे बचाओ, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान है, संबोधन है, अधिकार है, अपादान है? तो देख लीजिए हे भाई विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा ना, हे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक है? अपादान है, करण है, अधिकरण है या संप्रदान है? बात करें अपादान की, अपादान कारक की, इसमें तुलना की जाती है, अपादान में तुलना की जाए वहां पे अपादान होता है, और अलगाव की स्थिति जहाँ पे वो अलग हो रहा हो कहीं से किसी से, तो वहां पे भी होता है। करण की बात करें से, इसका मतलब के द्वारा होता था, और यहाँ पे वजह और साधन दी जाती थी, वजह और साधन का प्रयोग होता था, और अंग भंग की स्थिति आ जाए वहां पे भी करण कारक होता है। अधिकरण की बात करें में पर कारक व्यक्ति इसकी, और स्थान की बात आ जाती है वहां पे होता है अधिकरण कारक। तो संप्रदान की बात करें के लिए और को, इसकी कार्य विभक्ति थी के लिए और को। और बात करें जहाँ पे कोई वस्तु हमेशा के लिए दान में दी जाए, दे दी जाए, वहां पे भी संप्रदान कारक होता था। अब जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे गरीबों को वस्त्र दो, अब गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों से वस्त्र क्या आप वापिस ले लेंगे दे के? तो वहां पे दे दी गई वस्तु ना हमेशा के लिए, तो वहां पे हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर 4 26 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? श्याम किससे लिखता है? पेंसिल से लिखता है। संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या कर्म कारक है?
तो श्याम पेंसिल से लिखता है। देख लीजिए साधन आ गया ना, किससे लिखता है, इसमें साधन क्या है, क्या साधन है इसमें, किससे लिखता है, पेंसिल से लिखता है ना, पेंसिल से लिखता है। श्याम किससे लिखता है, पेंसिल से लिखता है। तो यहाँ पे साधन आ गया। तो साधन किस में था, बजे और साधन किस में थी, करण कारक में थी ना। आप लोगों को उतनी देर से बता रहे थे कर्ण कारक में बजे और साधन और अंग वंग की स्थिति हो जाए और इसका से कारक व्यक्ति थी, इसका मतलब के द्वारा होता था। ला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यह मेरी पुस्तक है, इसमें पूछना चाहता कौन सा कारक है, यह मेरी पुस्तक है, इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है या संप्रदान कारक है। अब बात करें ये मेरी, री री आ रहा है ना, री रा रे री और का के की और ना ने नी किस में आता था, संबंध आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है इसमें संबंध है। ये मेरी पुस्तक है, संबंध कारक इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ण कारक है या संबोधन कारक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। अरे गुलाबो विस्मयादि बोधक चिन्ह है इसके बाद, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह किसमें आता था, सिंपली याद रखेंगे जहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाए वहाँ पे संबोधन कारक होता था। बात करें कर्म कारक की, कारक व्यक्ति को होती, संप्रदान की होती थी के लिए संप्रदान की होती है के लिए या को, कर्ण की होती थी इसमें से का मतलब होता था के द्वारा, और कर्ण कारक कहाँ पे भी और कहाँ पे भी होता था, जहाँ पे बजे और साधन हो जाए वहाँ पे कर्ण कारक होता था, बजे और साधन और अंग भंग की स्थिति हो जाए वहाँ पे भी कर्ण कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है, उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है में कौन सा कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है या अधिकरण का कारक है। तो बात करते हैं इसमें कारक की, उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है, कुर्सी पर स्थान आ गया ना, स्थान स्थान आ गया ना, कहाँ पे बैठा, कुर्सी पर, एक स्थान है कुर्सी पर बैठा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थान पे कहाँ पे था बताया था, अधिकरण में क्या था, में और पर कारक व्यक्ति इसकी थी, और जहाँ पे स्थान आ जाए वहाँ पे भी कौन सा कारक होता था, अधिकरण कारक। वैसे भी इसमें पर दे रखा है, तो आप अगर स्थान का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, वैसे नहीं करना चाहते हो, इसकी कारक व्यक्ति से भी आंसर निकाल सकते थे आप। में पर इसकी कारक व्यक्ति होती है। कर्म की बात करें इस कारक व्यक्ति को आती है, इसमें जवाब मिलेगा प्रश्न में, किसको जवाब मिलेगा, क्या का जवाब मिलेगा। अपादान की बात करें तुलना, और जहाँ पे तुलना हो और अलगाव की स्थिति वहां पे अपादान कारक होता था। संबंध में वही 9 कारक व्यक्तियां काके की, नानेनी और रारेरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। शारदा नहर गंगा से निकलती है, इस वाक्य में गंगा नदी से में कौन सा कारक है, इसमें पूछना चाहता है शारदा नदी गंगा से निकलती है, तो इसमें पूछा गया गंगा नदी से, इसको अंडरलाइन करें, गंगा नदी से, इसमें पूछना चाहता है कौन सा कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या संबंध कारक है। तो इसको समझते हैं एक बार। गंगा नदी से, गंगा नदी से निकलती है, से निकलती है, गंगा नदी से निकलती है तो मतलब अलग हो रही है, गंगा शारदा नहर गंगा नदी से अलग हो रही है, गंगा नदी से निकल रही है ना, गंगा नदी से अलग हो रही है, गंगा नदी जा रही है ऐसी, तो यहाँ से अलग हो रही है शारदा नहर। ये देखिए अलग हुई यहाँ से शारदा नगर, ये गंगा नदी मान लेते हैं, गंगा नदी अगर ये है तो ये शारदा नहर यहाँ से निकल रही है, तो ये निकल रही है तो शारदा नहर ये हो गई। इमेजिन कर लेते हैं आप लोग, शारदा नहर ये हो गई, तो गंगा नदी से ये देखिए अलग हो गई, ये गंगा नदी आ रही है चली गई आगे और ये अलग हो गई यहाँ से निकल के, तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति हो गई। अलगाव की स्थिति किसमें होती थी, अलगाव की स्थिति किसमें थी बताइए आप लोग, अपादान में तुलना या अलगाव की स्थिति होती थी, तो यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। माता जी को फल दो, इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है, माता जी को फल दो, इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है, संबंध कारक हुआ है, संप्रदान हुआ है, अपादान हुआ है, अधिकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए कौन सा कारक प्रयोग हुआ है, बताएंगे आप लोग। संबंध की बात करते हैं, वही कारक व्यक्तियां आपको अब तो रट चुकी होंगी, का के की और ना ने नी और रा रे री, 9 कारक व्यक्तियां, और इसकी संप्रदान की बात करें के लिए, और इसका अर्थ क्या था, के लिए और को, और जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाए वहां पे होता था संप्रदान। अपादान की बात करें तुलना, तुलना या अलगाव की स्थिति मतलब अलग हो, यहाँ पे वहां पे होता था अपादान। अधिकरण की बात करें तो में और पर, और यहाँ पे स्थान का बोध वहां पे अधिकरण होता था। जब अब इसको देख लेते हैं, माता जी को फल दो, अब माता जी को फल दे दिया आपने, तो माता जी से फल के वापस ले लेंगे, आपने कोई चीज अगर दे दी तो आप उससे वापस ले लेंगे माता जी से, तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। वैसे भी कारक व्यक्ति को आ रही थी, को किसकी होती थी, करण की होती है, सॉरी कर्म की होती है,
कर्म की भी होती है और संप्रदान की भी होती है। तो कर्म दे नहीं रखा, संप्रदान दे रखा, तो आप संप्रदान को टिक कर लेंगे। अगर ऐसे सोच रहे हैं आप तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, और वैसे अगर सदैव के लिए दिया जाए कोई चीज़ तो वैसे निकाल सकते हैं, तो वैसे भी आंसर निकल रहा है। तो दोनों से निकल रहा है, आपको जो अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्न विकल्पों में से कौन सा अपादान कारक का उदाहरण है? इसमें पूछना जाता है किसमें अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर 1, मोहन ने पत्र लिखा। ऑप्शन नंबर बी, हम आंखों से देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी। ऑप्शन नंबर 4, गीता का भाई आया। तो अपादान कारक में क्या था? जहाँ पे तुलना हो, क्या होता था? जहाँ पे तुलना हो या अलगाव की स्थिति हो, अलगाव की स्थिति हो, जहाँ पे तुलना या अलगाव की स्थिति आ जाए वहां पे कौन सा कारक होता था? अपादान कारक है। तो पहले में देख लेते हैं कौन सा कारक है। मोहन ने मोहन ने पत्र लिखा, तो ने किसकी व्यक्ति थी? इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं, से किसकी थी? आंखों के द्वारा देखते हैं, तो के द्वारा, से का मतलब के द्वारा, आंखों के द्वारा, के द्वारा का मतलब किसमें था? कर्ण, कर्ण कारक इसमें हो जाएगा। और गीता का भाई आया, तो संबंध आ रहा है किसका भाई? गीता का के की ना ने नी और रा रे री, तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक, संबंध कारक। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद गई मतलब छत से अलग हो गई, अलगाव की स्थिति हो रही है। देखिए अपादान में बिल्ली छत से कूद पड़ी ना, छत से अलग हो गई, छत से अलग, छत से कूद गई बिल्ली, मतलब यहाँ पे अलगाव की स्थिति हो रही, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संजना का स्वभाव आंसू से भिन्न है, इसमें कौन सा कारक है? उतनी देर से आपको समझा रहे थे कि इतनी बार आपको समझा दिया कि आपको आपके माइंड में सेट हो जाए, इसलिए बार बार सारे ऑप्शन रिपीट कर रहे हैं हम। नहीं तो ऐसे भी लगा सकते थे, जल्दी जल्दी लगा के निकल सकते थे ऑप्शन बताते, इसलिए चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको दिमाग में सेट हो जाए। अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 34, संजना का स्वभाव आंसू से भिन्न है, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है, अपादान है। बात करें संप्रदान की, बात करें इसकी कारक व्यक्ति के लिए कारक व्यक्ति या के लिए या को, और यहाँ पे कोई वस्तु हमेशा के लिए, सदैव के लिए दे दी जाए, सदैव के लिए दे दी जाए, कोई वस्तु सदैव के लिए दे दी जाए, वहां पे कौन सा कारक होता था? सदैव के लिए दान में दे दिया जाए। संप्रदान कौन सा हो जाएगा? संप्रदान के लिए कारक व्यक्ति और को कारक व्यक्ति इसमें, और जो चीज सदैव के लिए दान में दे दी जाए वहां पे होता था संप्रदान कारक। संबंध की बात करें वही का के की और ना ने नी, ना ने नी और रा रे री, यहाँ पे होता था संबंध कारक। अधिकरण की बात करें में पर, और जहाँ पे स्थान का बोध हो, में पर या स्थान का बोध हो, वहां पे होता था अधिकरण। अपादान की बात करें इसमें तुलना होती थी, तुलना होती थी, उतनी देर से आपको बता रहे, देखिए आ गई तुलना की बात आ गई इसमें, तुलना और अपादान अलगाव की स्थिति, जहाँ पे तुलना और अपादान अलगाव की स्थिति वहां पे कौन सा अपादान होता है? देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या हो रहा, पढ़ेंगे आप। संजना का स्वभाव आंसू से भिन्न है, मतलब तुलना हो रही, किससे भिन्न है? आंसू से भिन्न है, आंसू से भिन्न है किसका स्वभाव? संजना का, मतलब तुलना हो रही है ना, तो जहाँ पे तुलना होती है वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। और ऐसे दे सकता था कि संजना क्लास में सबसे होशियार है, तो मतलब पूरी क्लास से तुलना हो गई ना, तब भी वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आप साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ग्रुप को, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्लास आपको सुबह 10 बजे मिलेगी गुरु क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कल हम कर रहे होंगे वाक और वाक अशुद्धि कर रहे होंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है वाक अशुद्धि के टॉप क्वेश्चन कर रहे होंगे, 40 या 50, 40 या 50 क्वेश्चन हम कर रहे होंगे टॉप वाक अशुद्धि के। तो कल भी जरूर ना भूलें, आपको रोज, हर रोज एक चैप्टर कराया जाएगा, इसमें हम लोग टॉप क्वेश्चन करेंगे, 40 या 50 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जितने भी हो जाएं आपको वहाँ पे। कल आप वाक अशुद्धि करेंगे हम लोग। देखते हैं ये पहला अगला क्वेश्चन, सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? तो बात करें अपादान की, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? तुलना होती थी ना, तुलना होती थी। अपादान कारक में तुलना और अलगाव की स्थिति आती थी, अलगाव की स्थिति आती थी, अलगाव की स्थिति आती। करण की क्या? करण में क्या था? से, इसकी कारक व्यक्ति क्या थी? से इसकी कारक व्यक्ति थी करण कारक की। से का मतलब था के द्वारा, के द्वारा, और वजह और साधन यहाँ पे आते था। एक बार और देख लेंगे आपको लोगों को याद हो जाए, साधन, वजह और साधन इसमें आता था, वजह और साधन, और अंग भंग की स्थिति इसी में आती थी। कर्म की बात करें को कारक व्यक्ति आती थी, और इसमें क्वेश्चन में जवाब मिलता था क्या का जवाब मिलता था?
क्वेश्चन में पहचान इसकी थी क्या का जवाब। संप्रदान की बात करें, कोई चीज जो हमेशा के लिए दान दे दी जाए, इसकी कार्य विभक्ति होती थी के लिए और को। तो 35 नंबर में देख लेंगे अब कौन सा हो जाएगा कारक। सीमा कुत्ते से डरती है। अब कुत्ते से डरती है मतलब कुत्ते से दूर भाग रही है ना, ऐसे वो भी हो सकते हैं कुत्ते से दूर भागती है, दूर भागती है, दूर भागती है कुत्ते से। सीमा कुत्ते से दूर भागती है मतलब डर रही है तो मतलब दूर भागेगी ना, ऑब्वियस बात है कि अगर कुत्ते से डर रही है तो कुत्ते से दूर भागेगी, तो मतलब हो जाएगा अलग हो रही, कुत्ते से अलग हो रही है, तो हो जाएगा इसमें अपादान कारक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, अलगाव की स्थिति आ रही है ना, अपादान में क्या होता था तुलना, और यहाँ पे अलगाव की स्थिति वहां पे अपादान कारक होता था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वह पैर पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, इसमें कौन सा कारक है। कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है या कर्ण कारक है। बात करें कर्म कारक की, कर्म कारक में हो जाएगा को, और इसमें जवाब करने प्रश्न का अगर प्रश्न आ रहा है उसमें जवाब अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या की पहचान आएगी, क्या क्या मिलेगा जवाब में, और किसको का भी जवाब मिलेगा, किसको का भी जवाब मिलेगा। इसमें इसकी पहचान ये है क्या और किसको। संप्रदान की बात करें के लिए और को, और हमेशा के लिए दान, कोई चीज दे दी जाए वहां पे, हमेशा के लिए दान या हमेशा के लिए कोई चीज दे दी जाए। अधिकरण की बात करें में पर कारक व्यक्ति, इसकी में पर कारक व्यक्ति और यहाँ पे स्थान का बोध हो जाए वहां पे अधिकरण कारक होता था। करण की बात करें, इसमें करण कारक में क्या था से, इसकी कारक व्यक्ति थी, इसका मतलब से का मतलब क्या था के द्वारा था। और यहाँ पे साधन, यहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे साधन का प्रयोग होता था वहां पे भी कर्ण कारक होता था साधन, प्लस वजह, जहाँ पे वजह आ जाती थी वहां पे भी कौन सा कारक होता था, वजह आ जाती थी वहां पे भी कर्ण कारक होता था। और इसके अतिरिक्त क्या था अंग भंग की स्थिति, क्या थी अंग और भंग की स्थिति यहाँ पे होती थी, वहां पे भी कर्ण कारक होता था। अब देख लीजिए इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो पैर से लंगड़ा है मतलब अंग भंग आ रहा है ना, पैर से अगड़ा लंगड़ा है, आंख से अंधा है, मतलब ये हो गई अंग भंग की स्थिति। तो इसमें देख लीजिए कर्ण कारक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अंग भंग की स्थिति आ रही है ना, आप लोगों को बताया था अंग भंग की जहाँ पे स्थिति वहां पे कर्ण कारक होता है, तो इसमें हो जाएगा कर्ण कारक। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। माली ने पौधे को पानी दिया, माली ने पौधों को पानी दिया, इसमें कौन सा कारक है। अब यहाँ पे देखिए ने भी दे रखा है और को भी दे रखा है, ने भी दे रखा है और को भी दे रखा है। अब इसको में बताइए अब कौन सा लगाएंगे, और इसमें रेखांकित कौन सा है, इसमें रेखांकित करना भूल गए तो इसमें रेखांकित आप लोगों को बता दें कौन सा है को। अब आप छाटिए माली ने पौधों को पानी दिया, इसमें कौन सा कारक है। अपादान की हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्ण। बात करें अपादान की और एक दो बार पढ़ लेते हैं अब जिससे आपको कंठस्थ हो जाए। तुलना, तुलना जहाँ पे हो जाए, या तुलना के अतिरिक्त क्या हो जाए यहाँ पे अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति वहां पे होता था कौन सा कारक होता था अपादान कारक। बात करें संबंध के 9 कारक व्यक्तियां का के की और ना ने नी और रा रे री। कर्म की बात करें को इसकी कारक व्यक्ति थी, को को कारक व्यक्ति थी। करण की बात करें से कारक व्यक्ति थी, से का मतलब था के द्वारा, ठीक है। और इसमें बजे क्या थी, बजे, बजे आ जाए जहाँ पे बजे, साधन आ जाए, बजे का मतलब कारण, साधन आ जाए या अंग भंग की स्थिति आ जाए, अंग भंग की स्थिति, अंग भंग की स्थिति आ जाए वहां पे भी कर्ण कारक होता था। तो देखिए इसमें को रेखांकित कर रखा था इसमें, तो इसमें हो जाएगा कर्ता ने कर्म को कारक व्यक्ति हो जाएगी। अगर इसमें ने को अगर दे रखा था, दे रखा होता तो क्या होता, तो संबंध होता माली ने पौधों को। तो इसमें क्या दे रखा है को अंडरलाइन दे रखा था, इसलिए इसमें हो जाएगा कर्ण कारक ना कि संबंध। ध्यान से आप देखेंगे जहां पे जो चीज अंडरलाइन कर रखी है उसी में कारक पूछेगा वो आपसे। इसमें को दे रखा था तो इसमें लगाएंगे कर्ण कारक, अगर ने को दे रखा था तो अब इसमें जाते संबंध कारक को। चलिए देखें, उम्मीद करता हूँ समझ हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, संबंध कारक का, संबंध कारक के वाचक या परिसर्ग है। देख लीजिए इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को, कभी बच्चों को मतलब पता नहीं होगा परिसर्ग क्या है। परिसर्ग का मतलब होता है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या विभक्ति, कारक चिन्ह या विभक्ति। इसका मतलब ये भी होता है, यहाँ पे थोड़ा घुमा के दे दिया। परिसर्ग का मतलब कभी बच्चों को पता नहीं होता इसलिए इसमें घुमाने की कोशिश की। परिसर्ग का मतलब कारक ही होता है, कारक चिन्ह नहीं होता है, और इसका मतलब होता है विभक्ति भी परिसर्ग का। तो बात करें संबंध कारक की क्या क्या थी, 9 कारक विभक्तियां कौन कौन सी थी, 9 थी इसमें, का के की और रा रे री और ना ने नी
तो देख लीजिए इसमें संबंध कारक में कौन सा आ रहा है, ऐसा कहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में के द्वारा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में से द्वारा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में का के की दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में को और के लिए दे रखा है। तो इसमें हो जाएगा देखिए क के की आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करें के द्वारा की, 38 में बात करें के द्वारा किसकी कारक विभक्ति होती है, के द्वारा हो जाएगी करण कारक की, से का मतलब होता था के द्वारा, इसमें हो जाएगी करण कारक। बात करें से द्वारा की, से द्वारा किस में हो जाएगा ये, आप लोग बताएंगे से द्वारा किसकी हो जाएगी, और के को और के लिए किसकी हो जाएगी, के और के लिए हो जाएगी संप्रदान की, संप्रदान की। तो इसमें हो जाएगा ये। तो आप लोग याद रखेंगे संबंध कारक की कारक विभक्ति कौन सी हो जाएगी, का के की नाने ने और को और के लिए किसकी हो जाएगी, संप्रदान की हो जाएगी। के द्वारा किसकी हो जाती है, करण की हो जाती है। और से किसकी होती है, से मतलब अलगाव की स्थिति होती है, वहां पे भी करण कारक होता है। करण कारक या अपादान भी आप बोल सकते हैं, अपादान भी बोल सकते हैं, अपादान भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे से की कारक विभक्ति होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 39। नाव नदी में डूब गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या संबंध कारक है। बात करते हैं नाव किसमें डूब गई, नदी में। में आप बताएंगे कौन सी कारक विभक्ति। बात करें अधिकरण की में पर कारक विभक्ति इसकी में पर, और यहाँ पे स्थान का बोध हो जाए प्लस जहाँ पे स्थान का बोध हो। अपादान की बात करें जहाँ पे तुलना हो जाए, जहाँ पे तुलना हो जाए या अलगाव की स्थिति हो जाए, यहाँ पे अलगाव की स्थिति हो, जहाँ पे तुलना या अलगाव की स्थिति हो। जहाँ पे संप्रदान की बात करें को कारक विभक्ति इसकी या के लिए, और जो बस सदैव के लिए दान दे दी जाए, सदैव के लिए दे दी जाए, सदैव के लिए दे दी जाए, जो चीज़ हमेशा सदैव के लिए दे दी जाए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संबंध संप्रदान। बात करें संबंध की का के की और रा रे री और ना ने ये कारक विभक्ति इसकी होती हैं। तो देख लीजिए इसमें में आ रहा है ना, इसमें डूब गई नदी, किसमें डूब गई, नाव किसमें डूब गई, नदी में डूब गई। तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर 39 का। अगला देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या गया, वह प्यास से छटपटाने लगा। इसमें पूछना चाहता है कौन सा कारक है, प्यास से छटपटाने लगा, कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है या अपादान कारक है। बात करें कर्म कारक की, कर्म कारक की कारक विभक्ति क्या होती है, को। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या का जवाब मिलेगा और किसको का जवाब मिलेगा, किसको का जवाब मिलेगा। करण कारक की बात करें, करण कारक में क्या होता था, से द्वारा, के का मतलब होता, से का मतलब होता था के द्वारा, कारक विभक्ति इसकी होती थी। और इसमें क्या था, इसमें वजह मतलब कारण, और साधन प्लस साधन का प्रयोग होता था इसमें, और प्लस अंग भंग की स्थिति क्या थी, अंग भंग की स्थिति होती थी करण कारक में ही, अंग भंग की स्थिति होती थी, जैसे लूला लंगड़ा काना ये सब इसमें में आते थे। अब बात करें संबंध की, वही 9 कारक का के की ना ने नी और रा रे री, ये सब 9 इसकी कारक विभक्तियां होती थी। अब बात करते हैं अपादान की, अपादान में क्या था, अपादान में क्या था, तुलना, तुलना जहाँ पे हो जाए, यहाँ पे तुलना हो जाए और जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो जाए, वहाँ पे कौन सा कारक होता था, अपादान कारक होता था। देखिए उसे वह प्यास से छटपटाने लगा, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, प्यास से छटपटाने लगा मतलब किसकी वजह से, प्यास की वजह, मतलब वजह आ रही ना, कारण आ रहा है ना, किसकी वजह से छटपटाने लगा, प्यास की वजह से, यहाँ पे वजह आ रही है। तो यहाँ पे वजह किसमें आती थी, साधन हो गया, वजह हो गया, और अंग भंग की स्थिति हो गई, और इसकी कारक विभक्ति क्या होती थी, से और का मतलब के द्वारा ये होता था। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण कारक। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना स्कोर बताएं, आपने कितना स्कोर अचीव किया आज, 40 में से कितना आपका स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पर। ये क्लास हिंदी की थी, महत्वपूर्ण हिंदी बाय अमन सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।